Hello friends, good evening. Welcome to Grassroots Academy. So here we are going to discuss a topic, a very small topic, that is metamorphosis. So first understand what is metamorphosis actually. So metamorphosis is a process of transition from larva to adult. और ये प्रोसेस हमें उन एनिमल्स में देखने को मिलती है जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, क्योंकि एनिमल दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करना और इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो एनिमल शो करते हैं उन्हीं में ही लार्वल स्टेज होती है और उस लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को ही हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, अब जब भी हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो हमें मेटामॉर्फोसिस बेसिकली एक तो एम्फीबियंस में देखने को मिलता है और इंसेक्ट्स में। वी कैन नॉट से कि इनमें देखने को मिलता है, बट सबसे ज़्यादा जो स्टडी की गई है मेटामॉर्फोसिस को लेके वो एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स में की गई है। मेटामॉर्फोसिस तो बहुत सारे एनिमल्स में होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस को। इंसेक्ट्स में बिकॉज वी नो कि इंसेक्ट्स एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं इंसेक्ट्स में, तो हमने इंसेक्ट्स को मेटामॉर्फोसिस के बेस पे भी क्लासिफाई किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेटामॉर्फोसिस हमने इंसेक्ट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। वन इज ametabolous insects, second is hemimetabolous, and the third one is holometabolous। तो ये जो इंसेक्ट का कैटेगराइजेशन है ये मेटामॉर्फोसिस के बेस पे है, एमेटाबोलस, हेमीमेटाबोलस और होलोमेटाबोलस। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हमें ये देखना है कि बेसिकली इन 3 कैटेगरीज में क्या डिफरेंस है, मतलब इनमें जो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है उनमें क्या डिफरेंस है, एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द इंसेक्ट्स व्हिच आर फॉलिंग इन दीज कैटेगरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट, दैट इज ametabolous। So it's very clear from its name, ametabolous. A means absent. The metabolism or you can say the metamorphosis is absent in these insects. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन इंसेक्ट्स में कोई भी मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो फिर इन एनिमल्स में डेवलपमेंट कैसा होगा इन इंसेक्ट्स में, एग से जो इंडिविजुअल्स निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रो निम्फ, और प्रोनिम्फ डायरेक्ट डेवलप हो जाते हैं एडल्ट में। तो यहाँ पे जो एग से आपका प्रोनिम्फ निकलता है ये देखने में एडल्ट जैसा ही होता है, बट इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। तो ये प्रोनिम्फ मोल्ड्स के थ्रू साइज में बढ़ता जाता है और एडल्ट में इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा बताना चाहूँगी, हो सकता है आप लोगों को ना पता हो कि मोल्ड क्या होता है। कई बार आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि जब आप किचन वगैरह में जाते हो तो आपको कॉकरोच वगैरह के ऊपर का शेल पड़ा हुआ मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड मोल्ड। जैसे कि सांप का केचली उतारना सभी लोग जानते हैं, इसी तरह से इंसेक्ट्स में भी एक मोल्टिंग प्रोसेस होती है। मोल्टिंग में क्या होता है कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर एक काइटिन का बना कवर होता है। अब काइटिन क्या है, एक हार्ड सब्सटेंस है। अब अगर आपको एक बक्से में बंद कर दिया जाए तो आपकी बॉडी बढ़ नहीं पाएगी साइज में, क्योंकि वो बक्सा फ्लैक्सिबल नहीं है। तो इसलिए इंसेक्ट्स को अगर साइज में ग्रो करना है तो उन्हें उनकी बॉडी के ऊपर जो पुराना वाला शेल है उसे शेड करना पड़ेगा, फिर वो साइज में ग्रो होंगे, उसके बाद उनकी बॉडी पे नया शेल आएगा, फिर वो ग्रो करेंगे, फिर शेड होगा, एंड दिस प्रोसेस विल कीप गोइंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस मोल्टिंग की इसलिए होती है जिससे कि पुराना वाला शेल उनकी बॉडी पे से हट जाए और उनको एक स्पेस मिल जाए ग्रो होने के लिए। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द मोल्टिंग।
तो ये हो गए ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स जिनमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं है एक्सेप्ट प्रोनिम्फ। प्रोनिम्फ दिखने में एडल्ट जैसा है, सिर्फ साइज में बड़े होने के लिए ये मोल्टिंग प्रोसेस शो करेगा और एडल्ट में फाइनली डेवलप हो जाएगा। ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल्स आते हैं, इनके दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, स्प्रिंग टेल्स और दूसरा इसका एग्जाम्पल है सिल्वर फिश। ठीक है, यहाँ पे भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 फिश के नाम दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछ लिया जाएगा कि इसमें से फिश कौन नहीं है। तो सिल्वर फिश इज नॉट अ ट्रू फिश, इट इज एन इंसेक्ट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके नेम में फिश होता है बट दे आर नॉट फिश। अनदर एग्जाम्पल इज कटल फिश ऑल्सो। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स के। The second category is hemimetabolous. Hemi means incomplete. ठीक है, तो ये वो इंसेक्ट्स हैं जिनमें मेटामॉर्फोसिस देखने को तो मिलता है बट इट इज़ नॉट ऑफ कंप्लीट टाइप, इनकम्प्लीट होता है। अब व्हाट डज दैट मीन? अब यहाँ पे एक लाइक ए मेटाबोलस, यहाँ पे भी प्रोनिम्फ स्टेज है बट यहाँ पे प्रोनिम्फ के बाद में एक और स्टेज है निम्फ और निम्फ के बाद है एडल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कोई कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं है क्योंकि एसएस लार्वा या प्यूपा टाइप के स्टेजेस हमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, बट यहाँ पे प्रोनिम्फ एडल्ट जैसा नहीं है, इसलिए प्रोनिम्फ पहले निम्फ में कन्वर्ट होगा विच इज समहाउ लाइक एडल्ट, फिर ये फर्दर मोल्ड्स करेगा और ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं ग्रासोपर, कॉकरोच, बग्स। ठीक है, ये तीनों इन तीनों इंसेक्ट्स में हेमी मेटाबोलस टाइप का मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, या ये तीनों हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी दैट इज द होलो मेटाबोलस। ठीक है, as it is clear from its name, holo means complete. So the animal which shows complete metamorphosis, those are called the holometabolous insects. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है कि इन इंसेक्ट्स की अगर आप लाइफ साइकिल पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको चारों स्टेजेस देखने को मिलेंगी। व्हाट आर दोज 4 स्टेजेस? एग, लार्वा, प्यूपा एंड देन एडल्ट। तो जिन इंसेक्ट्स में भी आपको ये चारों स्टेजेस लाइफ साइकिल में देखने को मिलेंगी उन सबको हम इस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे, बहुत सारे हैं, फ्लाइज, मॉस्किटोज, देन आपका बटरफ्लाई, beetles, etc. Okay, so here are few important things which you should know. सबसे पहले लार्वा से प्यूपा में बदलने के लिए that insect will undergo several molds, और वो लार्वा से प्यूपा में बदलने के लिए कितने मोल्ड करेगा ये नंबर ऑलमोस्ट हर एनिमल के लिए या हर इंसेक्ट के लिए फिक्स है। ठीक है, बट कई बार एनवायरमेंटल कंडीशन या और फैक्टर्स की वजह से ये नंबर बदल सकता है, बट अदरवाइज इट इज़ ऑलमोस्ट फिक्स्ड कि कितने मोल्ड्स करने के बाद में लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होगा। और लार्वा के मोल्ड करने के बाद जो भी स्टेजेस बनती हैं प्यूपा से पहले उन्हें हम कहते हैं इंस्टार। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल लार्वा अंडरगोज फर्स्ट मोल्ड, इट विल फॉर्म द फर्स्ट इंस्टार लार्वा, इसके बाद सेकेंड इंस्टार लार्वा, थर्ड इंस्टार लार्वा एंड सो ऑन। ठीक है, बट जो लास्ट होगा दैट इज कॉल्ड द प्यूपा, और प्यूपा के बाद बनेगा एडल्ट। दो इम्पॉर्टेंट टर्म हैं
One is metamorphic या pupal mold, and another one is the imaginal mold. अब लार्वा से प्यूपा बनने के बीच में बहुत सारे मोल्ट हो रहे हैं, बट एक तो कोई ऐसा लास्ट मोल्ट होगा ना जिसके बाद में कोई और इंस्टार लार्वा ना बन के सिर्फ प्यूपा बनेगा, तो उस मोल्ट को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक या प्यूपल मोल्ट. ठीक है, दैट मीन्स द लास्ट मोल्ट आफ्टर विच लार्वा विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू द प्यूपा, उस मोल्ट को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक या प्यूपल मोल्ट. इसी तरह से प्यूपा से एडल्ट के बनने में जो मोल्ट होता है दैट इज कॉल्ड द इमेजिनल मोल्ट. ओके, सो इमेजिनल मोल्ट एंड मेटामॉर्फिक मोल्ट, दीज टू टर्म्स यू शुड रिमेंबर. ओके, अब हर स्पीशीज के या हर टाइप के इंसेक्ट के लार्वा का एक पर्टिकुलर नेम होता है. ठीक है, जैसे कि आप सभी ने एक टर्म सुना होगा कैटरपिलर. तो कैटरपिलर इज द लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई. ठीक है, ऐसे ही फ्लाइज के जो लार्वा होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैगट. ठीक है, एंड सो ऑन. और स्पीशीज के भी लार्वा का कुछ कुछ नेम होता है, तो हर स्पीशीज के लार्वा का एक पर्टिकुलर नेम होता है. ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि इंसेक्ट में किस तरह से मेटामॉर्फोसिस होता है, कितने टाइप के इंसेक्ट्स हैं मेटामॉर्फोसिस के बेसिस पे. अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या फैक्टर है जो ट्रिगर करता है इस मोल्ट को, व्हाट फैक्टर वुड ट्रिगर द मोल्ट. ठीक है, तो अब चाहे एम्फीबियंस की बात हो चाहे इंसेक्ट्स की, दोनों ही केसेस में मोल्ट इज triggered by hormones. We all know that hormones are chemical messengers which are released by the secreted by the endocrine system. ठीक है, तो इंसेक्ट्स में ये पूरा मेटामॉर्फोसिस जो कंट्रोल होता है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स. ठीक है, so there are basically two important hormones which are responsible for this entire metamorphosis. So one is juvenile hormone and another one is the ecdysone hormone. ठीक है, so these are the name of two hormones which will regulate the insect metamorphosis. ठीक है, now let's see what are the source of these hormone, what is the chemical nature and what is the function of these two hormones. So in insects, in the brain of insects there are neurosecretory cells which secretes a hormone PTTH. Its full name is prothoracicotropic hormone. This hormone is peptide in nature. ठीक है, एक बार जब ब्रेन के न्यूरोसेक्रेटरी सेल से ये हार्मोन रिलीज हो जाता है उसके बाद ये जाके एक्ट करता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स पे. ठीक है, ये ग्लैंड सिक्रीट करती हैं एक्डाइसोन हार्मोन. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्डाइसोन हार्मोन किससे सिक्रीट होता है तो इट इज सिक्रीटेड बाय द प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स. ठीक है, एक्डाइसोन का केमिकल नेचर होता है स्टेरॉइड. इट इज स्टेरॉइड इन नेचर, बट the ecdysone which is released by the prothoracic gland it is not active form. ठीक है, ये हार्मोन का एक्टिव फॉर्म नहीं है, इसका एक्टिव फॉर्म होता है 20E, दैट इज 20 हाइड्रोक्सी एक्डाइसोन.
तो एक बार जब एक्डाइसोन प्रोथोरेसिक ग्लैंड से रिलीज हो जाता है, उसके बाद ये पेरिफेरल सिस्टम में जाता है। पेरिफेरल सिस्टम में जाने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड बी कन्वर्टेड टू 20E, और 20E में कन्वर्ट होने के बाद ही इट कैन शो इट्स फंक्शन। ठीक है, तो इसलिए इसका 20E में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो ये तो हमें पता चल गया कि एक्डाइसोन कहाँ से रिलीज हो रहा है। नाउ कम टू सी दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ जुवेनाइल हार्मोन। तो इंसेक्ट्स के ब्रेन में एक और स्ट्रक्चर होती है विच इज कॉल्ड द कॉर्पोरा अलाटा। ये कॉर्पोरा अलाटा सिक्रीट करता है जुवेनाइल हार्मोन विच इज लिपिड इन नेचर। ठीक है, तो PTTH is peptide in nature, ecdysone is a steroid in nature, and juvenile hormone is lipid in nature. Ecdysone is released by the prothoracic gland and juvenile hormone is secreted by the corpora allata. तो ये तो हो गया कि इनके सोर्सेस क्या है और केमिकल नेचर क्या है। नाउ कम्स टू द फंक्शन ऑफ दीज टू हार्मोन। So in simple words we can say that these two hormones are antagonistic in nature. What is mean by antagonistic? ये एक दूसरे के opposite effect show करते हैं। मतलब जैसे कि हमने इंसुलिन और ग्लूकेगॉन पढ़े हैं, ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन एक दूसरे के ऑपोजिट इफेक्ट शो करते हैं या फंक्शन रखते हैं, ऐसे ही इन दो हार्मोन का। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज टू हार्मोन। जुवेनाइल हार्मोन एज इट्स क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, जुवेनाइल का मतलब ही क्या होता है, बिफोर एडेलोसेंस। जो बिफोर एडेलोसेंट स्टेज होती है उसे हम कहते हैं जुवेनाइल स्टेज। तो जुवेनाइल हार्मोन का फंक्शन है इंसेक्ट को जुवेनाइल स्टेज में ही मेंटेन करके रखना और उसे एडल्ट होने से रोकना, जबकि एक्डाइसोन का काम क्या है, इंसेक्ट को लार्वा से प्यूपा और एडल्ट में कन्वर्ट करना या ट्रांसफॉर्म करना, और जुवेनाइल का फंक्शन है इंसेक्ट को लार्वा स्टेज में ही मेंटेन करके रखना। मतलब जब तक इंसेक्ट के सिस्टम में या बॉडी में जुवेनाइल हार्मोन है तब तक वो प्यूपा या फिर एडल्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। इसलिए जब फाइनली आपका मेटामॉर्फिक या प्यूपल मोल्ट होता है उस टाइम पे कॉर्पोरा एलाटा के जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं दे वुड बी इनहिबिटेड सो दैट देयर वुड बी नो जुवेनाइल हार्मोन इन द सिस्टम। और जब जुवेनाइल हार्मोन नहीं होगा उस टाइम पे ये एक्डाइसोन जो है वो लार्वा को प्यूपा में कन्वर्ट करेंगे और फिर प्यूपा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ दीज टू हार्मोन functions in a coordinated manner to regulate the metamorphosis in insects. ठीक है, so this was the very small topic जिसमें हमने basically metamorphosis के बारे में पढ़ा। और यहाँ पे आप किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बेसिकली हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो।